और फाइनली आज भगवान ने मेरी सुन ली। सुबह सुबह धुआंधार बारिश हो रही है। मैं उठी तब से बारिश का मौसम था, लेकिन मुझे ये लगा था शायद डेली की तरह धूप निकल जाएगी, बट आज भगवान ने सुन ली। भाई गर्मी में इतने परेशान हो रहे थे ना पैकिंग करके, क्योंकि हॉल में मेरे में एसी नहीं है, पंखे में ही हम लोगों को करना पड़ रहा था। हालत ख़राब हो जाती थी, बट आज थोड़ा मौसम ठंडा हो गया। बहुत खुशी हो रही है, बहुत धुआंधार बारिश हो रही है। आप लोगों के यहाँ कहाँ कहाँ बारिश हुई है ज़रूर से मेरे साथ शेयर करना, और दिल बहुत खुश है आज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी सुबह की जो धुआंधार बारिश मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो थोड़ी देर के बाद बंद हो गई और मेरी खुशी जो है वो वापस से उदासी में बदल गई। यहाँ बारिश बंद होते ही मेरा एक पार्सल आ गया। हालांकि मैं अर्ली मॉर्निंग की उठी हुई हूँ, लेकिन जो है जैसे बारिश आई थी तो हवा मेरी बालकनी की तरफ की थी, और हवा के साथ जो फुहार आती है ना, जब वो बॉडी पे पड़ती है बहुत अच्छी लगती है। जब हम गांव में रहते थे या खुले में रहते हैं, अपना खुद का मकान है, तो आप बारिश में नहा भी सकते हो, लेकिन सोसाइटीज़ में ये चीज़ आपको नसीब नहीं होती है, ये खुशी आपको नसीब नहीं होती है कि आप जाके बारिश में थोड़ी बहुत देर भीग लो। तो हमें बालकनी में बैठ के ही खुद को सेटिस्फाइड करना पड़ता है कि हाँ बारिश अपने पे लग रही है। सो वहाँ मैं बैठी, जैसे बारिश बंद हुई मैं वापस से अपने काम पे आ गई। और अभी टाइम हो गया है लगभग 9:30 बजे का। अर्ली मॉर्निंग की उठी हुई हूँ। 2-4 डब्बे अभी और पैक करे हैं, अपना घर का काम किया, सब्ज़ी बनाई, अभी जो है आटा लगा के मैंने रख दिया है। आटा रेस्ट होएगा तब तक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने पार्सल में क्या मंगाया है। ये यूट्यूबर्स के लिए, व्लॉगर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत मस्त प्रोडक्ट है और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये है एक सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक मेरे पास पहले भी थी, लेकिन ये मैंने एक और नई मंगाई है। क्यों मंगाई है वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ एक ये छोटा सा चार्जिंग कॉर्ड आया है, ये मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं है किस चीज़ का है। सो यहाँ पे जो है सब्ज़ी मैंने सुबह बना दी थी घिया की, और 2 ही कटोरी बनाई है मेरे और लकी के लिए, क्योंकि हस्बैंड पिछले 3-4 दिन से किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ दिल्ली गए हुए हैं, और उनका अभी कोई शेड्यूल ऐसा फिक्स नहीं है कि वो कब तक वापस आएंगे। आज बहुत टाइम के बाद इस तरीके से किसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, और मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा कि भाई क्रिएटर्स जो भी न्यू मेरी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, या आगे भी जो नए जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि नए नए जब आप यूट्यूब वगैरह शुरू करते हो तो दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हमारे पास कौन कौन से गैजेट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले सेल्फी स्टिक हमारे पास ज़रूर से होनी चाहिए। मेरे पास भी थी, ये मैंने शायद 300-350 की मंगाई थी। इसमें ये 3 पैर की है जो इस तरीके से होल्ड करते हैं ना, तो ये एक टूट गई, ये वी कूल की है। और इसमें जो चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी कमियां हैं। हालांकि ब्लूटूथ इसमें भी था, लेकिन ये 360 डिग्री रोटेट नहीं करती है। दूसरा, हम इस तरीके से अगर वीडियो शूट करते हैं तो ये इस तरीके से गिर जाती है। तीसरा, इसका जो ये जो पाइप है ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। ये इस तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप एज अ ट्राइपॉड इसको यूज़ करोगे तो ये परफेक्ट नहीं है। अभी जो मैंने सेल्फी स्टिक मंगाई है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, और 360 डिग्री में इसका रोटेशन होता है। इसको आप ऐसे करके रिकॉर्ड करो, ऐसे करके रिकॉर्ड करो, ये नहीं गिरती है। इसका जो पाइप है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, ट्राइपॉड की तरह। लेंथ इसकी जो है वो मेरी हाइट से भी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है मेरी हाइट से भी। तो ये 5'3", 5'4" के आसपास बहुत परफेक्टली है। इसका जो ये वाला जो स्टैंड है नीचे का, ये लॉक हो जाता है, ये लेग्स आपके लॉक हो जाते हैं। कट से आवाज़ आएगी, इट मीन्स ये लॉक हो गया। ये भी आपके बैग में, लगेज में कहीं भी बहुत इजीली एडजस्ट हो जाती है। इसमें एक बहुत छोटा सा जो है ये कॉम्पैक्ट साइज का बॉक्स दिया है, अंदर बैग दिया है, आप चाहो तो बैग में भी इसको डाल सकते हो। तो इसके जो ये स्टैंड है ना, ये अभी नई है तो मुझे भी खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो टूट जाए। धीरे धीरे जब हम यूज़ करेंगे तो ये लूज़ हो जाता है। ये इसका बहुत ही परफेक्ट चीज़ दी हुई है कि सबसे पहले तो 4 फुट हैं इसमें जो होल्डिंग के लिए है। दूसरा, इनका भी सपोर्ट है, और इसको आप चौड़ा बीड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो। ये देखिए, आप चौड़ा बीड़ा कर सकते हो। और हाइट इसकी मैं आपको फुल लेंथ दिखाती हूँ। चलिए फुल लेंथ इसकी, ये देखिए, ये है इसकी फुल लेंथ। ये मेरी हाइट से भी थोड़ा सा ऊपर ही है, तो ये बहुत परफेक्ट है। अगर आप ट्राइपॉड नहीं ले सकते हो या ट्राइपॉड नहीं लेना चाहते हो तो आपके पास ये वाली सेल्फी स्टिक तो होनी ही होनी चाहिए। अगर आप एक ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो या कंटेंट क्रिएटर हो
तो ये सेल्फी स्टिक ले लो, ट्राईपॉड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ट्राईपॉड भी देखो यार इतना ही आता है, 1500, 1800, 2000, 3000, 2500, बहुत महंगे से महंगे ट्राईपॉड आते हैं। और ये मैंने मंगाई है 1700 रुपये की। तो बहुत ही मुझे हैंडी लगी, स्टडी लगी, मजबूत लगी, पॉकेट फ्रेंडली लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये मैंने अमेजोन से मंगाई है। आप किसी भी ऐप पे या किसी भी शॉप वगैरह पे पता कर सकते हो सकता है लोकल मार्केट में भी आपको ईजिली मिल जाए। लकी को भी मैंने उठा दिया है, वो चला गया नहाने, नहा के पूजा वूजा करके और सीधा जो है उसको मैं नाश्ता करा दूंगी। और मेरी भी रोटियां मैं साथ ही बना लूँगी, दोनों माँ बेटा नाश्ता करके। और उसके बाद जो है फिर हम अपने पैकिंग वगैरह के काम में जो आगे का है उसमें लग जाएंगे। क्योंकि देखो जब आपके पास एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो मैं यही करती हूँ कि मैं पहले अपनी खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ। सब्ज़ी वगैरह बनाई और आटा लगा दिया, ताकि फिर जैसे काम में अगर थकान भी हो जाती है ना, तो खाना बनाने में ज़्यादा हरकत नहीं आती है। और अगर आप बाद के लिए छोड़ देते हो ना, तो काम करके बॉडी इतनी थक जाती है, फिर इच्छा नहीं होती है और ना हिम्मत होती है कि आप उठ के और पूरा खाना बनाओ। रोटियां सिर्फ बनानी रह जाती है, तो आपको जितनी भी थकान हो लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके आप रोटी बना ही लेते हो। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा था कि 12th जो है अगर आर्ट स्ट्रीम से करी है तो हम कौन कौन से कोर्स मतलब बच्चों को करा सकते हैं। तो जी आर्ट्स में भी जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया जो है ऑप्शंस बच्चों के लिए हैं। सबसे पहली बात तो बच्चों की अपनी किस चीज़ में रुचि है वो आप देखो कि आपका बच्चा करना क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है। हमें कभी भी अपने बच्चों पे अपनी मर्ज़ी या जिम्मेदारी नहीं थोपनी चाहिए। बच्चों को खुद से डिसाइड करना आना चाहिए कि बच्चों को करना क्या है। लेकिन अगर बच्चे ये बोलते हैं कि आप स्ट्रीम हमारे लिए डिसाइड करो, या हमें नहीं समझ में आ रहा है, उनको एक गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, मास मीडिया जो मास कम्युनिकेशन होता है जिससे वो जो है मीडिया वगैरह में जा सकते हैं, वो कोर्स कर सकते हैं। एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी भी बच्चे जो है कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है ऑप्शंस बच्चों के पास हो जाते हैं। और बैचलर ऑफ डिज़ाइन का कोर्स तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसका आगे जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें। तो जी नाश्ता करने के बाद नहा धो के और मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने, क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ गया था। हस्बैंड ने आना था और आते ही वो सीधा जाएंगे अपने ऑफिस, तो उनके लिए मुझे लंच की तैयारी करनी थी। सो फटाफट से मैं भागी भागी गई। और पेठे की सब्ज़ी ऐसी होती है जो फटाफट से 5 से 7 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो मुझे पेठा ही सूझा, मैं पेठा ही ले आई कि आएंगे जब तक, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो लैंड कर चुके हैं और एयरपोर्ट से हमारे घर तक आने में 20-25 मिनट लगता है। तो मुझे ये था कि मेरे पास 20-25 मिनट हैं कि मैं खाना बना के और उनका लंच पैक कर दूँ, क्योंकि उन्होंने फिर सीधा ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने के बाद फिर आने का कोई टाइम का उनका आता पता रहता नहीं। यहाँ मैंने पेठा और आम दोनों अच्छे से धो लिए हैं। अब इनको मैं छील के और काट लूँगी। यहाँ मैंने रिव्यू वगैरह शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो ये सामान मेरा सारा ऐसे यहीं फैला पड़ा है। मुझे ये था कि नाश्ता वगैरह करके और अपना इसको उठा के आराम से तसल्ली से बैठ के जो है हम अपना आगे की पैकिंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद पैकिंग का काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आधी तो मैं वैसे ही थक चुकी हूँ। सुबह से उठी थी मैं, तब से लगी ही हुई थी, और यही था मुझे कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। बाकी घर के काम तो अभी फ़िलहाल ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। और कपड़े जो है अभी धुल नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी मशीन में जो है ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन आ रखा है। और मेरा जो है जो डीस्केलिंग पाउडर है वो मैंने पैक कर दिया है। तो मशीन भी मेरी काइंड ऑफ रुकी पड़ी है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं। सो इस वजह से अभी सिर्फ मुझे किचन का और शिफ्टिंग का ही, जो पैकिंग का ही काम नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई काम नज़र आ नहीं रहा है। और यहाँ मैं टीवी चला के थोड़ी देर आराम से बैठ गई हूँ अपना जो है पेठा काटने के लिए। टीवी में मैं ऐसा सच कोई सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ। मैं अपना या तो चालीसे लगा लेती हूँ, या कोई पाठ लगा लेती हूँ, या भजन वगैरह लगा लेती हूँ। मेरा वही इंटरेस्ट है और मुझे वही सब चीज़ें देखने में मज़ा भी आता है, और बहुत मतलब एक एनर्जी फील होती है अगर। और ये चीज़ ना मैं पर्सनली आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप काम करते करते बहुत लो एनर्जी फील करते हो ना, और अपने आप को ऐसा फील करते हो कि यार काम करने का मन नहीं कर रहा है, मन बहुत उदास है, कई बार होता है बिना किसी रीज़न के हमारा मन उदास हो जाता है, तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि या तो आपके पास किसी भी देवी देवता का कोई नाम है, आप नाम जप कर लो, या फिर आप
टीवी में जो भी आपको पसंद है, इस पे धार्मिक कुछ भी, कोई चालीसा हो गया, कोई पाठ हो गया, कोई मंत्र हो गया, कोई कुछ भी भजन वगैरह हो गए, वो आप चला लो तेज़ आवाज़ में। उसकी वाइब्रेशन जो आपके घर में फैलेगी ना, तो उससे एक अलग ही एनर्जी लेवल आप अपनी बॉडी में फील करोगे। बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी होती है भाई। सच में आप ये चीज़ एक बारी ट्राई करके देखना, आपको अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, अपनी बॉडी एनर्जी में जो एक ड्रास्टिक चेंज आप देखोगे ना, आप बोलोगे कि भाई मीनू बहुत अच्छी चीज़ तूने बताई है और मन खुश हो गया। और आप डेली इस चीज़ को फॉलो करोगे। ये एक थेरेपी है, एक रेमेडी है, जो खुद मैं भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि पिछले 4-5 साल मेरे ऐसे गए हैं कि मतलब मैं एक तरीके से, पूरी तरीके से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और मैं उस डिप्रेशन से या उन चीज़ों से मैं कैसे बाहर निकली हूँ, वो मैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और उसमें मेरे इस थेरेपी और रेमेडी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत ज़्यादा मेरे लिए ये थेरेपी और रेमेडी जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है साबित हुई है। तो आप मेरे कहने पे एक बार ये थेरेपी ज़रूर ट्राई करके देखना, जिनको अपना एनर्जी लेवल बहुत लो फील होता है या मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। पैकिंग और शिफ्टिंग की तैयारियों के बीच में भी मेरी शॉपिंग चालू है। और हम औरतों का ना सब कुछ छूट सकता है, लेकिन शॉपिंग नहीं छूट सकती। ये एक्चुअली मैंने मंगाया है डी स्केलिंग पाउडर। मैंने जैसे लॉन्ड्री का सामान सारा पैक कर दिया था, तो उसमें मैंने डी स्केलिंग भी डाल दिया था। मुझे ध्यान नहीं रहा, पहले था कि एक पैकेट रख लूँगी, बट फिर मैंने सारा पैक कर दिया। और मेरी मशीन में आ गया ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन। अब ड्रम क्लीन जब तक हम नहीं करेंगे, मशीन कपड़े तो धो देगी, लेकिन एक तो क्लीन नहीं होंगे अच्छे से, दूसरा मशीन की मोटर पे लोड पड़ेगा। तो अगर आपकी मशीन में भी ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन है, तो उसको टाइम टू टाइम ड्रम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डी स्केलिंग को भी इन्होंने इतना टाइटली पैक करके दिया हुआ है ना। और ये इस बार 4 ही पैकेट मंगाए हैं मैंने। पिछली बार मैंने शायद 10 या 12 पैकेट आए थे। इस बार ये 4 ही मंगाए हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैकेट्स रखे हुए हैं, तो मुझे अभी अर्जेंसी में ही चाहिए थे। तो 4 ही मैंने ऑर्डर करे थे, परसों ऑर्डर करे थे, और ये कल शाम को मुझे रिसीव हुए हैं। अच्छा, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वॉशिंग मशीन्स आ रही है, उनमें ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन जो है आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो जाता है। लेकिन कुछ वॉशिंग मशीन्स ऐसी हैं जिसमें ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन आपको नहीं जो है फ्लैश होता है। लेकिन हर 15 से 20 धुलाई के बाद हमें अपनी मशीन का ड्रम क्लीन ज़रूर करना चाहिए। इसमें से मैंने थोड़ा सा डी स्केलिंग पाउडर डाल दिया है, जिस कंपार्टमेंट में मैं अपना सर्फ वगैरह डालती हूँ, और बाकी का जो रहेगा वो मैं पूरे टब में इसको अच्छे से छिड़क के स्प्रिंकल करके डाल दूँगी। मशीन को बंद करके और ड्रम क्लीनिंग वाले ऑप्शन पे इसको मैं ऑन कर दूँगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी मशीन की लाइफ को बढ़ाने के लिए, ताकि मोटर बहुत ज़्यादा अच्छे से काफ़ी लंबे टाइम तक चले, मशीन हमारी लंबे टाइम तक चले। क्योंकि देखो यार, बहुत महंगे गैजेट्स आते हैं और डेली नए ख़रीदने पॉसिबल नहीं होते हैं। इसमें लगेंगे 2 घंटे 23 मिनट। तो जब तक जो है ड्रम क्लीन हो रहा है, मैं अपने घर के बाकी के काम निपटा लूँगी। क्योंकि जब तक ड्रम क्लीनिंग का ऑप्शन आता रहेगा ना, कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होंगे, धुल जाएंगे लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं होंगे। हर वॉश के बाद ड्रम क्लीनिंग वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे जो है पेठे की सब्ज़ी मेरी बन गई है, और अब जो है मैं साथ साथ सेकूँगी रोटियाँ, क्योंकि आटा भी मैंने साथ साथ ही लगा के रख लिया था। सुबह वाला आटा भी जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ था, मेरा और लकी के हिसाब से ही मैंने गूंदा था। अच्छा, इस बार हम माँ बेटा हस्बैंड की एब्सेंस में मौके का फ़ायदा उठाने की सोच रहे थे, बट हमारी हो गई गूगली। हस्बैंड का कॉल आ गया, मैं आ रहा हूँ, लंच बना लो। और इसी वजह से ना मैंने ब्रेकफास्ट भी कम बनाया था। ये व्लॉग है फ्राइडे यानी कि 26 जून का, और हम सोच रहे थे मूवी देखने जाने की। वेलकम टू द जंगल मूवी लगी है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी मूवी है, फैमिली मूवी है, आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग सी लगेगी, लेकिन उसके थोड़ी सी निकलने के बाद बहुत ज़बरदस्त मूवी है। हम लोग फिर भी गए मूवी देखने, 12:40 का शो था, बट प्लान हमारा ये था कि हम लंच बाहर करेंगे, लेकिन हस्बैंड का बना तो फिर हम घर से ही लंच करके और तब निकले थे मूवी देखने के लिए।